काम वासना या भोग, तब तक हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर एक बार हम उससे ऊंचियां का स्वाद चाख लेते हैं तो कम वासना का मजा विलीन हो जाता है। युवावस्था उसके चरण पर होती है, लेकिन अगर उसे युवा को कोई ऐसा तरीका, ऐसा माल मिल जाए, कोई ऐसा तरीका या ऐसा मार मिल जाए जिससे वह अपने कम वासना को अपने ध्यान की सीधी बना ले, तो उसका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। जिसका नाम पाली था, वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगरवधु घोषित कर दिया गया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहां तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वैश्य थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वो राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का रूप जितना सुंदर था, उससे भी कहानी सुंदर। उसकी आत्मा थी जो सबसे प्रेम के लिए तरस रही थी, क्योंकि अमरपाली खुद से वैश्य नहीं, बंटी उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्य बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बने के पीछे कहानी, एक इंसान के रूप में उसका कोई सम्मान नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बुद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था, शिवा एक भिक्षा पत्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा बीच में आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ अमरपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एक तक उसे युवा व्यक्ति को देख रही थी, क्योंकि पहले बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहले बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया। भोजन स्वीकार करें है। इसके बाद अम्पाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें, क्योंकि पहले बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रण नहीं दिया। यह मेरा पहले निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक अम्पाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद अम्पाली ने कहा, प्रभु, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूं। आने वाले 4 महीने के लिए यह महल आपका आश्रम होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आशा करती हूं कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सम्म बनाने का प्रयास करूंगी। मैं आपके महल में आश्चर्य अवश्य स्वीकार करो। इतना कहकर वह बुद्ध वहां से चला गया। इससे पहले कि वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उसे, वह भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। आम्रपाली वेश्या है और एक बिच्छू वैश्य के घर में 4 महीने रहे। ये सही नहीं है, इससे हमारे संगत में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उसे भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वो युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनते हुए कहा, बुद्धनगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रण दिया है। मैंने उसके निमंत्रण का भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की इजाजत देंगे तो ही मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वैश्य शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्धदेव की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, ये सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वो एक वैश्य है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूं, और क्योंकि इसमें विशेष शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है कि इसके मां में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको बाहर रहने की अनुमति दे रहा हूं। विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने युवा भिक्षु को एक वैश्य के घर में रहने की अनुमति दे दी। अगले 3 दोनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया।
उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में बातें करने लगे। हम सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भूख की इच्छा नहीं थी। अगर इस बिच्छू का ध्यान गहरा है तो वो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो अमरपाली अपनी शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ये प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का। इसका उत्तर हमें 4 महीनों के बाद मिलेंगे। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध सेवा भिक्षु पर कुछ अधिक ही भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं, और आम्रपाली बहुत ही सुंदर है। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और युवा भिक्षु वापस आ गया। आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये कानों की महिलाएं ये सुंदर हैं, बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पर छुए और कहा, मैं पहले बार देखने पर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने युवा भिक्षुक अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं है अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध में अपने सारे संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और सारे जीवन ध्यान में व्यतीत करना चाहती हूँ। इसके बाद अमरपाली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्रताप हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम विषयों की संगति से डरते हो तो उसे डर का उसे वैश्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो डर तुम्हारे कामुकता को दबा दिया है, और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। उन सभी अपनी कम वासना को खत्म करने के लिए उसको